बोले बिहसी महेश तब अज्ञानी मूढ़न कोई। अजब जेहि जस रघुपति करही सो तस तेहि क्षण होय। जय श्री राम। मित्र, यह इतना पवित्र शब्द है जितना कि परमात्मा। सभी कुतर्कों को दूर करके धरती का प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, बच्ची हो बालक हो नपुंसक हो, आप थोड़ा सा भी मन को स्थिर करके अनुभव करेंगे तो यह बात बहुत आसानी से हर मनुष्य समझ सकता है। अब शिव जी चाहे उमा शंकर जी से कहे या राजकुमार भाई से कहे, अमर संतोष भाई से कहे, सुरेश भाई से कहे, बात तो एक ही है। आपके इस मित्र की अवस्था है जो कि ब्रह्मा जी के प्रपंच के बाहर है। यानी आपके इस मित्र का इस जगत पर ना तो कोई अधिकार है और ना ही उपदेश करना है और ना ही आज्ञा देना है कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें। यानी उपदेश, अधिकार और आज्ञा, इन तीनों के बाहर यह बुद्धि है। यह बात जानकारी में आपके आ गई। आप विद्वान हैं, आप कल्पना के बाहर तो अवश्य है लेकिन विचार कर सकते हैं। तो इस अवस्था के पीछे इस सृष्टि में क्या रहस्य है? तो श्री शिव जी बता दिए। वो तो बताए थे पार्वती जी को और आपका मित्र रविशंकर सीधे समझ लिया कि शिव जी मुझसे ही कह रहे हैं कि भैया इस जगत में कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं है। श्री राम जी जिसको जिस समय जैसा बना देंगे वह उस क्षण वैसा ही हो जाएगा। तो अब श्री राम जी इनको ऐसा बना दिए। अधिकार नहीं है का क्या अर्थ है? कहीं भी अधिकार नहीं रहा। एक जीव इस शरीर के माध्यम से अब तो काशी में ही गांव आ गया। हाउस नंबर 150 कुसहा अदलपुरा मिर्जापुर अभी वाराणसी में आ गया है। अब यहाँ पर 10 नवंबर 1974 को आपका यह मित्र एक जीव इस शरीर को लेकर धरती पे आया। तो आज
3 सितंबर है, दिन मंगलवार। आज ही एक वीडियो अपलोड किए हैं क्योंकि कल ही वनवास का 33 वर्ष पूरा हो गया। मंगलवार 3 सितंबर 1991 को पिताजी का वेद विधि से श्राद्ध क्रिया करने के बाद श्री पिताजी कहे थे कि जर जोरू जमीन तीन ही समस्या का कारण होते हैं। उस समय यह आपका मित्र हाई स्कूल पास किया था, तो जर जोरू तो था नहीं। 12 किलोमीटर का रनअप किया करता था यह शरीर, कुशहा गांव से चुनार घाट तक। ठीक, तो जर का चक्कर नहीं। और हाई स्कूल में किसकी शादी होती है भाई, जोरू थी नहीं। पिताजी की बात माने और मानसिक रूप से जमीन का चक्कर छोड़ के ट्यूशन के माध्यम से अपना शिक्षा दीक्षा करते रहे। इंटर, बीएससी, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इन द नेट, गेट, पीएचडी with Professor Yamini Bhushan Tripathi in Medicinal Chemistry Department, Banaras Hindu University. Postdoc in Bhubaneswar Institute of Life Sciences. Visiting scientist in Iowa State University, USA. And molecular scientist in University of Missouri School of Medicine, USA. तो इंडिपेंडेंट लाइफ रही, इसमें कुछ तथ्य है। अब यह बुद्धि, अधिकार, आज्ञा और उपदेश के बाहर है, तो कैसे बाहर हुआ? जो कुछ भी शोध का निष्कर्ष हो, धरती के प्रत्येक मनुष्य को अनुभव में आना चाहिए। तो इसी परम कल्याणकारी विषय पर कुछ दो चार आधार दे देते हैं। धरती का जो भी मनुष्य अगर मित्र कहे हैं और मित्र का स्थान परमात्मा के बराबर है, तो इनकी वाणी से किसी के अंतःकरण में उद्वेग नहीं आएगा। अब कलयुग के प्रभाव से जबरदस्ती कोई गुस्सा करे कि आप किसी को कुछ मान ही नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो मित्र इस जगत में आपका यह मित्र ब्रेन, हार्ट, ब्रेस्ट, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अलावा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीन का 48,804 जीन का क्रियाकलाप, इनका नेचर, इस पर अध्ययन किया। यानी पूरा 48,804 जीन्स का विश्लेषण कर लिया गया। स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोलंबिया में। तो वहाँ पर चेतना को इनकोड करने वाला कोई जीन नहीं मिला। तो पूरा बॉडी का ही अध्ययन हो गया कि चेतना का, तो यहाँ पर जो बुद्धि ने निर्णय लिया कि जो चेतना का एक कारण है वह है आपकी आत्मा। युग कोई हो, मानव शरीर से कोई भी जीव मनुष्य जीवन का शुभारंभ तभी कर सकता है जब आपको अपनी आत्मा को ही मन, बुद्धि, शरीर का स्वामी बना लेंगे। आप कोई भी जो भी धरती पर बनाना चाहे,
तो यहाँ जिज्ञासा होगी कि डॉक्टर पांडे इसके लिए करना क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, आत्मा अलिप्त है। यह किसी, आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, आत्मा कुछ काम करते हुए नहीं दिखाई देता। आपको आत्मा एक गिलास पानी ला करके नहीं दे देता, कोई क्रिया तो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आत्मा है, तभी तो आपके अंदर चेतना है, अनुभव कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसमें का उसमें कर रहे हैं, दवा का खोज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तमाम क्रियाएं हो रही है, तो वह आत्मा के ही आधार पे हो रही है। बिना आत्मा आधार के कोई भी मनुष्य का शरीर किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं कर सकता। तो अब आपका यह मित्र देख लिया कि इस शरीर में ब्रेन के पास भी वह ताकत नहीं है कि आत्मा को हटा करके वह चेतन रह सके। मन के पास तो कोई मतलब ही नहीं है, मन तो वैसे ही जगमोहन ठग ने इसको जकड़ रखा है। कोई भी रूप हो, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो भी शरीर आप देख रहे हैं यह संघात रूप है मित्र। आप शरीर को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते, यह मरता ही है, तो इसमें भ्रम की बात ही नहीं है। लेकिन जो कलयुग के कुचाल से जनमानस पर प्रभाव पड़ा और अपने कलीग, प्रोफेसर, डायरेक्टर, इवन नोबेल लॉरिएट, इसमें सबको अनुभव में देख लिए कि इसमें पूरे जगत में अभी कोई बुद्धि नहीं है जिसे, जो झूठ का आश्रय न लेता हो। किसी न किसी स्थिति में अंदर बाहर अंतर आ जाता है। धरती का प्रत्येक मनुष्य इस बात का अनुभव कर सकता है कि अंदर कुछ, माने सोच रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और ही। तो यदि तीनों में अंतर है तो आप सीताराम जी की तो मूर्ति है। इस वाणी पर एक श्वास में भी संशय मत करिए। जब भी पूरा विश्व चाहेगा, धरती के प्रत्येक नारी को सीता जी बनाया जा सकता है। आपके मित्र के पास यह व्यवस्था है, खुला हुआ दिव्य अवसर है भगवान की तरफ से, लेकिन इनको नारी दर्शन का अधिकार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में यह बात स्पष्ट कर दिए हैं कि जो मेरा अनन्य सेवक है वह कंचन और कामिनी, सोना और स्त्री, इनका स्पर्श तो दूर की बात है, इनके दर्शन से बुद्धि पाप ग्रसित हो जाती है। तो इतना सहयोग इस अवस्था को स्थिर रखने के लिए धरती के सभी मित्रों से है कि यहाँ कोई सोना पहन करके सन्मुख ना हो और स्त्री को यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, भक्ति का अधिकार सबको है। अगर किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो धरती का कोई भी नारी व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सूचना दे सकती है, बोल के या लिख के, कि
डॉक्टर पांडे, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं भी श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त कर लूँ। कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। मैं अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने वाला धरती का पहला मनुष्य बनना चाहता हूँ। कोई हो, धर्मगुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर कोई हो, जब एक बार शोध से निष्कर्ष निकला कि कोई किसी की बुद्धि झूठ से मुक्त नहीं है, धरती का प्रत्येक मनुष्य इस पर विचार कर ले। अब चूंकि जब झूठ से बाहर आ पाएंगे तभी इस विषय पर शोध कर सकते हैं। तो आत्मनित्य दर्शनम की अवस्था प्राप्त हो गई। अब एक ही आत्मा हर रूप में है। अब इसमें डॉक्टर पांडे क्या कर सकते हैं? तो ठीक, तो इस कलयुग के प्रभाव से आज के जो वैज्ञानिक मित्र लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, मर गए तो मर गए, अब क्या पता जन्म होगा नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। यह चांडाल वृत्ति का परिचय है। अगर इस धरती पर कोई यह सोच रहा है कि नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, बस माँ ही सब कुछ है, गर्भ में आ गए, माता जी ले आई और मर जाऊंगा तो बस मैं खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस ब्रह्मांड में जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से आप कई रूप बदल चुके हैं, और जो भी कर्मजनित संस्कार से उत्पन्न स्वभाव है उसी की चाकरी में लगे हुए हैं। 10 नवंबर या 2024 को 50 वर्ष की आयु यह शरीर पूरा कर लेगा इस सृष्टि चक्र में। लेकिन अभी तक इस धरती पर जितने भी संप्रदाय खुले हैं, जो लोग परमात्मा का अनुभव कराना चाहे, मूसा जी, मोहम्मद जी और गुरु नानक जी, बुद्धा जी, इसमें से ऐसा कोई एक भी जी नहीं है जिसके अंतःकरण में मेरा मत चले, मेरा नाम हो। साईं मियाँ, सभी जितने भी संप्रदाय विगत 6000 वर्षों से शुरू है, कोई भी संप्रदाय यह कामना और कपट, यह अविद्या के दो तत्व हैं जिनके सहयोग से संदेह होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान का अपना मार्गदर्शन है, तो यह संदेह रहित है। और जितने लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं मेरा ग्रंथ पवित्र है, मेरा ग्रंथ पवित्र है, मेरा ग्रंथ पवित्र है, वो ऐसे सभी मनुष्य, इनकी वाणी को धरती का कोई भी सुन सकता है। तो आप लोग बिना 1 रुपया खर्च किए एक टेस्टिंग अवश्य कर लीजिएगा। यह बात कोई बताएगा नहीं, इसलिए अधिकार, आज्ञा और उपदेश के बाहर रहते हुए भी जो अनुभव है आपके सामने रख दिया जा रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे अब रविशंकर का कोई मित्र, आत्मीय जन और संबंधी बन ही नहीं सकता। पूरे धरती पर जब तक कि शरीर में प्राण है यह अवसर है, क्योंकि इनका अंग बनने के लिए
शिव जी को छोड़कर यदि आप जगत में किसी ऋषि मुनि देवी देवता या मनुष्य से आशा का एक श्वास में भी बंधन रखेंगे तो आप रविशंकर के अंग नहीं बन सकते। अब एक ही परमात्मा है, अब वो परमात्मा का हृदय फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर। तो ऐसा देखिए, धरती पर अगर कोई इस भाव को धारण कर सके, हाँ, बाबू राम जियावन सिंह जी इस भाव को धारण कर लिए। आज 3 सितंबर 2024 है, पूरा 33 वर्ष हो गया। जमीन का त्याग मानसिक रूप से तो उसी क्षण हो गया था। फिर उसके बाद में यही जो कुछ अनुभव हुआ, श्री रामचरितमानस से एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि 3 लोक 14 भुवन से स्वार्थ का नाता ही समाप्त करा दिया। यानी अब ब्रह्मा जी भी डॉक्टर रविशंकर पांडे के लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए भैया, कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो गया। कहेंगे ऐसा क्या, एक आधार बताइए जिससे कि हम लोग भी समझे कि ब्रह्मा जी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब है। तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि 6 दोषों से युक्त होती है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश। इस बात को बोलते वक्त गुरु वशिष्ठ जी बिलख गए थे। बिलख करके भाई भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। होनहारी बड़ा प्रबल होता है भरत। अब बिलखी कहे मुनिनाथ। अब ये बिलखने वाला क्रिया यहां से नहीं हो सकता। जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन कहिए कि ये रोए तो यह क्रिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब ये रघुकुल का पुरोहित भी नहीं बनेंगे, सभी पदों का ही परित्याग कर दिए। तो यहाँ बिलखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि हानि लाभ जीवन मरण, जसी अपयस विधि हार। हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, बर्थ एंड डेथ, एंड फेम, यश और अपयश, कलंक। तो ये 6 दोष आपके अंतःकरण में तब तक रहेंगे जब तक आप विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जैसे धीरज बच्ची, आपको पता है कि आपके पिताजी का नाम पंडित राजकुमार पांडे जी है। यानी धरती का हर पुत्र अपने पिता का नाम तो जानता ही होगा। बस इसी प्रकार से यह जानकारी यदि आप रख लें कि अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में है, और शरीर से मात्र श्री शिव जी की सेवकाई के लिए सोचे, तो मित्र कलयुग के प्रभाव से सारी व्यवस्था तो उथल पुथल हो चुकी है।
फिर भी इसमें आपके श्री पिताजी धरती के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। आप पिताजी के हृदय में श्री शिव जी ही हैं। बस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों जीवन के पदार्थ आपके गदोली पर रख दिया जाएगा। फ्री में 1000 अश्वमेघ का यह फल है। और आपको करना क्या है कि बस पिताजी के ही डीएनए का रचना है ना आपका शरीर, तो यह पिताजी का बायां हाथ बनना होगा। और धरती का प्रत्येक प्राणी प्रैक्टिकल कर सकता है। बायां हाथ का कार्य क्या होता है लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यह बायां हाथ कभी आपके बुद्धि से नहीं कहता कि मैं वो गंदा काम नहीं करूंगा। यानी ऐसा पुत्र जो पिता के प्रतिकूल कभी आचरण तो करना की बात दूर ही है, पिता के प्रतिकूल कभी सोचना भी है, इसका जो परित्याग कर दे वह पिता का अंग बन सकता है। अभी आज के बच्चों में यह भाव नहीं रहा। यहाँ के प्रयास से कुछ बच्चे हैं, बाबू रामराज सिंह, बाबू देवराज सिंह और भी सभी लोग अनुभव कर ही रहे हैं। क्योंकि इस शरीर से अगर आप पिता का अंग नहीं बन सकते तो आप शिव जी का अंश तो कभी भी नहीं बन सकते। ब्रह्मा जी लाख उपाय कर ले, लेकिन आपको अविनाशी भाव नहीं दे सकते। और इस बात को धरती का प्रत्येक वैज्ञानिक रिसर्च कर सकता है कि जिसकी बुद्धि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस के बाहर है, वह दूसरे के बुद्धि को इसके बाहर ला सकता है अपने भाव के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा कि भाई यही है। तो आपको जो है पूरे धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को, पुष्कर भाई आप श्री राम जी हैं, आपकी पत्नी सीता जी हैं, इसके नीचे यह बुद्धि नहीं सोच सकती। यह धरती पर सभी स्त्री पुरुष मन में ही अपना अपना नाम लेकर के यह भाव रख लें कि अरे मेरा तो वास्तविक स्वरूप सीता जी का है। उसी दिव्य तत्व के कारण वह आत्म सम्मान के लिए दुर्गा रूप धारण करती है। कोई भी नारी अगर दुर्गा रूप धारण करे धरती पर तो उसी आदि शक्ति के प्रेरणा से, नहीं तो सेंसुअस जॉय का तो डिजायर सबको है, बट टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ सेंसुअस जॉय इज नॉट ऑल एंड बी ऑल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एहि तन कर फल विषय न भाई। यदि आप अपनी आत्मा पर एक क्षण के लिए विश्वास कर लें तो एक क्षण लगेगा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। आप धरती के सुख की बात ही क्या है, स्वर्ग तक के सुख की कल्पना उसी क्षण करना बंद कर देंगे हमेशा के लिए, लॉक और वेल्डिंग। क्योंकि प्रभु श्री राम जी बता चुके हैं कि आप कोई शब्द, रूप, गंध, स्वाद या स्पर्श, स्किन से स्पर्श का अनुभव होता है, इसकी कोई ऐसी वस्तु ही नहीं पूरे आकाश के अंदर है जिसका भोग करने से आप
शांति का एक क्षण भी अनुभव कर सके। यह आपके मित्र का शोध निष्कर्ष है। तो आपका मित्र इनमें जो है सुख की कल्पना तो दूर की बात है, ये तो लक्ष्मी जी से ही जय श्री राम, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी अस्तित्व श्री राम ही जी से है। धरती पर जिसको यह भाव अच्छा लगे, मुफ्त का उसके लिए इलाज है कि आपके पत्नी के हृदय में आदि शक्ति सीता जी ही है। आप सारे कुतर्क को छोड़ करके, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है रजनीश भाई कि जो मित्र संपर्क में आते हैं कहते हैं कि काम सुरफुड़का का करे तो कैसे सीता जी समझें। तो यह कलयुग का प्रभाव है। हर पत्नी अपने आप को गौरी के रूप में ला सकती है। अगर वह गौरी जी बन जाएगा तो उसका पति कितना भी शराबी गजेड़ी हो, वह शिव जी ही बनेगा, उसके नीचे बात ही नहीं होगी। लेकिन अब कोई गौरी बनना चाहे, आपके इस मित्र के पास किसी नारी के दर्शन का अधिकार नहीं है, यहाँ से ही बना देंगे। लेकिन कोई बनना चाहे तब न भैया। प्रतिमा जी बनना का भाव प्रयास कर रही है कि मैं ही वो पहली नारी बनूं। रजनीश भाई ठीक, तो अपने ही माता पिता को पार्वती जी और शिव जी का स्थान दे दीजिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के भाव आपके माता पिता के ही अंदर है। माने आपकी माँ को आप प्रेम करते हैं, कभी सपने में भी अगर किए हो एक क्षण के लिए, तो कहे गणेश जी जो है अपने माई को जो है कि पार्वती जी को गौरी जी समझेंगे, हम क्यों नहीं समझेंगे। अब कोई माई का लाल आए कि गुरु जी हमको वह पावर दे दीजिए जिससे मैं अपनी माँ को ही गौरी माता का प्रेम कर सकूं, करिए प्रेम। अभी कोई पुत्र नहीं है, यह युग का प्रभाव है जिस पर शोध करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन शोध का रहस्य भी कोई जानने के लिए इच्छुक नहीं है। अबे इनका एक सिक्का से संबंध है नहीं, और जगत के प्राणी विचार करेंगे कि अरे यहाँ जाने से कुछ फायदा नहीं है। आप निष्काम स्वधर्म के अलावा किसी नारी के हंसी में आप शांति ढूंढ रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि नारी तो साक्षात विष्णु भगवान की माया है और वह अपने आप को सर्वेश्वरी स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी। तो आज स्थिति है नारी विवश नर सकल गोसाई। लगभग धरती के सभी मनुष्य नारी के विशेष वश में है, चाहे वह आपका संविधान हो, सब नारी पर आधारित। तो यह युग का प्रभाव है। और जो भी मित्र स्त्री हो पुरुष हो आप तो सीताराम जी की मूर्ति है भैया। अगर यह भाव आप अनुभव कर सके तभी इनकी वाणी को सुने और समझें। अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो धर्म तो चला जाएगा और आपका बुद्धि पाप से भर जाएगा, तो आप क्रोधित होकर के इन्हीं से झगड़ा करने के लिए चले आएंगे। लेकिन बात ऐसी बोलेंगे जो कि सत्य होगी और समझदारी के लिए होगी। जैसे कोई नारी
अपने बुद्धि को शंका रूपी दैत्य से मात्र श्री राम जी के कृपा से कर सकती है। यह किसी नारी के पास पुरुषार्थ नहीं है। तो कोई नारी यदि प्रवचन करेगी इस धरती पर तो मात्र संदेह का ही विकास होगा, यह निश्चित है। अब धरती पर कोई नारी हो जो कि अपने आप को समझती है कि वह श्री राम जी की माता कौशल्या जी के बराबर है, वह सही मार्गदर्शन कर रही है, तो सन्मुख आ सकते हैं। लेकिन अकेले कोई नारी यहाँ न आए, कम से कम 5, क्योंकि यहाँ छूने छुआने में लोगों को जेल जाना पड़ रहा है भैया, तो इनका स्पर्श का संबंध है ही नहीं। लेकिन किसी अकेले नारी के लिए यहाँ पर किसी भी अवस्था में सहमति नहीं है। इस मर्यादा का जनमानस ध्यान रखे। तो अब ये बात करेंगे तो ब्रह्म कुमारी के लोग जो है उनके अंदर उद्वेग आएगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप का कल्याण तभी है जब नारी धर्म पति देवन दूजा। जिस क्षण एक स्त्री का हाथ, कन्या का हाथ एक पिता अपने दामाद के हाथ पर रख करके कन्यादान करता है, उस क्षण के बाद उस नारी के भाव में सपने हुआन पुरुष जग नाही। She is not authorized to imagine about other people आफ्टर गेटिंग मैरिज। यह सिद्धांत है मनुष्य जीवन का। लेकिन त्रेता युग से, जब से कैकेयी जी के द्वारा यह बीज डाला गया कि कहती है मंथरा दासी को कि सखी मैं अपने हित के लिए अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। तो यह वैज्ञानिक बुद्धि रिसर्च की कि काफी समय हो गया, 12 लाख वर्ष पहले इस सृष्टि में यह बीज आया। इसके प्रभाव पर विश्लेषण किया तो प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि सकहूं पूत पति काट। नारी अपने हित के लिए पुत्र और पति को कटवा सकती है, कटवा रही है। यह समय चक्र का प्रभाव है और यह समय चक्र, यह प्रभु का विधान है। यह अपने आप में कोई परमात्मा नहीं है। अब धरती का जब भी कोई मित्र अपने मन, बुद्धि और शरीर को एक बनाना चाहेगा, किसी श्वास को एक कपट न छुए, तभी यहाँ से कोई मार्गदर्शन, यहाँ से कोई क्या पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा ये अवसर है। लेकिन ये जनक जी की तरह न तो प्रण कर सकते हैं और न तो दशरथ जी की तरह वचन दे सकते हैं। इनकी बुद्धि तो अनंत में आ गई, अब सांसारिक प्रपंच से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी वाणी को विराम दें, उसके पहले एक पवित्र वाणी, कल्याणकारी वाणी प्रकट कर देते हैं। और उसके पहले भी धरती पर जितनी नारियां हैं, सबके हृदय में गौरी जी हैं और सीता जी हैं। यह अनुभव आपका यह मित्र प्रत्यक्ष से बढ़कर कर रहा है।
जैसे आप प्रत्यक्ष में देख रही कि मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, उससे भी बढ़कर मैं अनुभव कर रहा है आपका यह मित्र या जिस भी संबंध के नाते आप इनको स्मरण करते हो। इनके भाव में यह बात बिल्कुल प्रत्यक्ष से बढ़कर देख रहा है कि हर नारी के अंदर गौरी जी और सीता जी का वास है। अगर विश्व चाहेगा तो संपूर्ण नारियों को गौरी जी और सीता जी का रूप दे दिया जाएगा। यह कानी उंगली का कार्य है भैया। लेकिन यह भाव जो बना है वह श्री शिव जी की भक्ति का प्रभाव है, और शिव जी की भक्ति का शुभारंभ तभी आप कर सकते हैं जब आप शिव जी को छोड़कर इस जगत में किसी से भी आशा न रखें। यह जो प्रपंची संसार में आशा ही जीवन है, आशा वह दुर्गुण का बीज है जो कि आपको अधोगति में ही ले जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अभी जो भाव बना है इसमें मनुष्य जन्म का शुरुआत मनसा वाचा कर्मणा पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र बनने से ही कोई जीव शुरू कर सकता है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन या थ्योरी ऑफ एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एन एक्शन ऑफ न्यूटन, इन सबका न तो कोई महत्व है और न तो इनके आविष्कारक के लिए यहाँ पर इस अवस्था में इनको विवेकशील पुरुष कहना यह अपमान हो जाएगा विवेक का, क्योंकि इनके मत के अनुसार जब तक आप पिता का आज्ञाकारी पुत्र नहीं बन जाते तब तक आप मनुष्य का जीवन शुरू नहीं कर सकते। यह एक 42-45 मिनट का वीडियो आपके सामने है। मनुष्य का जीवन धरती का प्रत्येक प्राणी कर सकता है शुभारंभ, क्योंकि नया कार्य करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में मात्र मनुष्य ही परम स्वतंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रभु इस ज्ञान का स्पष्ट मार्गदर्शन कर चुके हैं। अब कोई पत्नी चाहे कि नहीं मैं तो गौरी जी बनूंगी, तो उसके सोच का तरीका वैसा बदलेगा। आप मनुष्य शरीर से हनुमान जी की भक्ति और शिव जी की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए कपट का परित्याग करना होगा। हर पत्नी को अपने पति का अंग बनना पड़ेगा, दासी। हर पुत्र को अपने पिता का आज्ञाकारी मनसा वाचा कर्मणा पुत्र बनना पड़ेगा। तो यदि ये सब अवसर है और इन सब भाव को 2014 में ही प्रकाशित कर दिया गया था फ्रॉम अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इनको धरती से मानसिक बीमारियों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए चीफ गेस्ट एडिटर भी नियुक्त किया गया। लेकिन धरती का एक भी मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख भी नहीं हुआ। तो बिना कपट का त्याग किए कोई भी मनुष्य अपने आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता, और आत्म अनुभव के बिना कोई भी जीव शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। दैट इज माई फर्म कंक्लूजन। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।